नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिर बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से जो आईटी इंस्ट्रक्टर पद के लिए वैकेंसी निकाली थी उसके बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारा चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि जो जानकारी और भी कैंडिडेट को मिल सके जिसको इसकी जरूरत हो। शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक है ये बिहार तकनीकी सेवा जो की ओर से जो आईटी इंस्ट्रक्टर अनुदेशक पद के लिए वैकेंसी निकाली थी उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि अभी जो आईटीआई वालों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था और डीवी भी उनका हो चुका है, और उसके बाद सेकंड डीवी के लिए भी नोटिफिकेशन दे दिया गया था बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से। दोस्तों, और जो सेकंड डीवी के लिए नोटिफिकेशन दिया था उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वो रद्द कर दिया गया था। वो रद्द कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। और अभी जो डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए डीवी चल रहा है दोस्तों, इसके पहले जब भर्ती आई थी तो बहुत सारे कोर्ट केसेस पे लगे थे, जैसे कि जो गेस्ट अनुदेशक हैं उन्होंने कोर्ट केस लगाए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले अनुदेशक हैं उन्होंने भी कोर्ट केस लगाए थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता ये जॉब है उनसे छूट जाए। उसके बाद एग्जाम हुआ था, एग्जाम होने के बाद भी एक एससीवीटी वाले कैंडिडेट, एससीवीटी जो कि स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग वाले कैंडिडेट थे, उन्होंने एक कोर्ट केस लगाया था कि उनको भी इसमें मौका दिया जाए अप्लाई करने का। दोस्तों, जो कि नोटिफिकेशन में एससीवीटी वाले कैंडिडेट को मौका नहीं दिया गया था। कोर्ट केस के जरिए उनको एक चांस मिला अप्लाई करने के लिए। अप्लाई के बाद उन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद रिजल्ट भी आया था। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त भी किए हैं, अच्छे स्कोर प्राप्त किए हैं उसको, और इसके बाद उनका डीबी भी हो चुका है। अब एससीबीटी वाले जो ऐसे कैंडिडेट जिनका डीबी हुआ है, उन्होंने दोबारा से फिर माननीय हाई कोर्ट में दोबारा से फिर रिट पिटीशन दायर की है कि उनको एनसीबीटी वाले जो कैंडिडेट है उनके बराबर ही मान्यता दी जाए, एनसीबीटी वाले कैंडिडेट के बराबर एक मान्यता दी जाए, और उसको जो स्कोर बनते हैं उनके वो अलग से दिए जाएं। जैसे कि जिनके पास सीआईटीएस है उनके स्कोर अलग से भी दिए जाएं। एससीबीटी वाले कैंडिडेट ने बोला है कि उनको अलग से ही एक जो कोटा है वो दे दिया जाए। दोस्तों, उन्होंने दोबारा फिर रिट पिटीशन दायर कर दी गई है। और अब बात करते हैं एनसीबीटी वाले कैंडिडेट की ओर से। एनसीबीटी वाले कैंडिडेट ने जो अभी एक मंथ पहले ही कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है कि उनको बहुत कारणों से लेके उनको, अगर मैं सभी बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेके रिट पिटीशन दायर की गई है। और हो सकता है जो सेकंड वाला डीवी जो रद्द हुआ है वो इसी कोर्ट केस की वजह से हुआ। अभी कुछ नहीं पता इस भर्ती का क्या होगा क्या नहीं होगा, जे अभी किसी को जॉब मिलेगी या नहीं, जे भर्ती कैंसिल होगी या फुल एंड फाइनल इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और कैसे होगा। इस सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इस भर्ती को सक्सेस करना चाहते हो तो आपको एक साथ इकट्ठा होके इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। दोस्तों,
अगर आप इसके लिए संघर्ष करोगे तो ही वह यहाँ पर कामयाब होगे और फिर ही आपको ये इंस्ट्रक्टर वाला जो अनुदेशक वाला जॉब मिलेगा दोस्तों। नहीं तो इतने कोर्ट केस के चलते हुए कोई भी आसार नहीं है कि ये भर्ती प्रॉपर सक्सेसफुल होगी और आपको जॉब मिलेगी दोस्तों। खासकर जिन कैंडिडेट का एग्जाम क्लियर हुआ है उनके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक साथ इकट्ठे होकर इस भर्ती के लिए संघर्ष करें दोस्तों। और एक बात मैं और बता रहा हूं कि अगर होता है कैंडिडेट नहीं मिलते या कुछ भी होता है, इसमें से मुझे और भी कुछ कैंडिडेट ने बोला है कि जिनके नंबर कम हुए हैं, जिनके कुछ पॉइंट से जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, वो भी अभी कोर्ट केस करने जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अगर मान लीजिए उस कोर्ट केस से कुछ भी नहीं होता, बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि इससे क्या होगा, जो उसकी शर्त रखी है कि 40% उसमें होने चाहिए, कुछ भी नहीं हो, पर अगर जब उन्होंने कोर्ट केस के जो रेट पिटीशन दायर कर दी तो आपको इस भर्ती के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर जितना टाइम उसका फैसला नहीं आता, आपकी ये भर्ती लेट तो होगी। हो सकता है कोर्ट ऐसा भी बोल दे कि अगर आपके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे तो आगे जो पास वाले कैंडिडेट से कम है या पास मार्क की शर्त खत्म कर दें और उस कैंडिडेट को भी कुछ हासिल हो सके। ऐसे कैंडिडेट है जो वो भी उन्होंने बोला है कि वो कोर्ट में जाएंगे दोस्तों। क्यों? उनके लिए अगर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो उनके लिए जो पास मार्क की शर्त नहीं होनी चाहिए। बोल रहे हैं ऐसा, आगे उनकी मर्जी है, जो करेंगे वो अपने लिए करेंगे, क्योंकि अपने भविष्य के लिए हर कोई जोर जान से लगाता है कि उनको प्रॉपर जॉब मिल सके और किसी भी हद तक वो जा सकते हैं जॉब के लिए। अगर उनका ऐसा होता है वो कोर्ट में जाते हैं और ये भर्ती और लेट हो जाएगी। फैसला कोर्ट का जो आना या ना आना ये बाद की बात है दोस्तों, पर इस भर्ती पर ही ऐसा असर पड़ता सकता है कि ये भर्ती और लेट हो जाएगी, जैसे अब दूसरे कोर्ट केस के चलते हो रहा है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।